जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि काया की बीवी गुलसनी तुतकुन को जहर दे देती है और इसी सीन से इस किस्सा का आगाज होता है। गुलसनी क्योंकि एक बहुत ही नर्म और रहम दिल की मालिक होती है, वो खुद ही उलेजा को जाके बता देती है कि उसने तुतकुन को जहर दे दिया है। वो सारे फौरन घोड़ों के स्टबल में पहुंचते हैं। तैमूर बहुत परेशान हो जाता है। तैमूर की बीवी मेजन, जिसका ताल्लुक चाइना से होता है, वो इस जहर को पहचान जाती है और उसके पास इसका एंटीडोज भी होता है। वो लेजा के आगे एक शर्त रखती है कि एक तो वो काया की शादी तुतकुन से करा दे और दूसरा खान के बाद थ्रोन पे उसका शौहर तैमूर बैठेगा, तो मैं इस लड़की को इस जहर का एंटीडोज दे देती हूँ। और लेजा उसकी शर्त को मान लेती है और मेजन तुतकुन को एंटीडोज दे देती है। दूसरी तरफ आयकस और बतूगा खान को उस पहाड़ी पे ले जाते हैं जहां उसका इलाज होना होता है और उस फूल को ढूंढकर उसका रस उसके जख्मों पे लगा देते हैं और कौनता खान का इलाज शुरू कर देता है। बलामीर को जैसे ही पता लगता है कि खान इलाज के लिए महल से बाहर गया है, वो जबरदस्ती महल के अंदर घुस के खान के तख्त पे कब्जा कर लेता है। काया बलामीर को एक ऑफर करता है कि एक काउंसिल अरेंज करते हैं जिसके कैंडिडेट काया और बलामीर होंगे। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही तख्त का मालिक होगा और बलामीर इस ऑफर को कबूल कर लेता है। चौलपन को जैसे ही पता लगता है कि उसकी बेटी को जहर दे दिया गया है, वो लेजा और इसके बेटों को धमकी देती है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वो उनके खिलाफ बलामीर का साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुतकुन ठीक हो जाती है। महल का एक मैसेंजर महल की सारी सूरत हाल आयकस और खान को जाके बताता है। आयकस एक प्लान तैयार करती है। इस प्लान के मुताबिक बलामीर अपने एक खास आदमी को सिरमा और यमान को लेने के लिए भेजता है और वो खास आदमी वो होता है जिससे बलामीर की बेटी शादी करना चाहती है। इस आदमी को रास्ते से ही सिरमा और यमान पकड़कर खान के पास ले जाते हैं ताकि वो आदमी ये देख ले कि खान बिल्कुल ठीक ठाक है और फिर छोड़ देते हैं ताकि वो ये जाके बलामीर को बता सके। जब ये शख्स नाकाम बलामीर के पास पहुंचता है और खान की सलामती का जाके बताता है तो बलामीर गुस्से में आके इसको कत्ल कर देता है। उसकी बेटी रोती धोती है, चीखती चलाती है और उसके दिल में बदले की आग भड़क उठती है। बलामीर अपने आदमी को खान, आयकस और बतूगा को मारने के लिए भेजता है और उनकी जबानें काट देता है, इसलिए ताकि खान और आयकस के पूछने के बावजूद वो ये ना बता सकें कि बलामीर की बेटी करचिचिक ही फेक 2-हेडेड वुल्फ बन के हंटिंग कॉन्टेस्ट में खान और उसके बेटों पर हमला करती है। और ये सारा प्लान बलामीर ने बनाया होता है, क्योंकि अगर ये बात प्रूफ हो जाए कि ये सारा प्लान बलामीर ने बनाया है तो तख्त का मालिक तो बहुत दूर की बात, वो तख्त के लिए नॉमिनेट भी नहीं हो सकता। चाइना के एम्पायर का खास आदमी ताइसु महल पहुंचता है और ओलेजा को धमकी देता है कि अगर खान की जगह काया ने ली तो चाइना उन पर हमला कर देगा। और उसी दौरान एक खबर आती है कि तैमूर तुतकुन को लेके महल से भाग गया है। दूसरी तरफ पहाड़ पे जब आयकस और बतूगा बात कर रहे होते हैं तो बलामीर की बेटी करचिचिक उनको देख लेती है और हैरान हो जाती है कि बतूगा तो बोल सकता है। उसको उसके बाप बलामीर ने उनकी जासूसी के लिए भेजा हुआ होता है। खान अब ठीक हो चुका होता है और आयकस के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वापस महल जाके अपने तख्त को संभाल सके। महल में जैसे ही वोटिंग की सेरेमनी शुरू होती है तो आयकस एक मैसेंजर के जरिए बलामीर की बेटी करचिचिक को अपने पास बुला लेती है और वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बलामीर जीत जाता है। आयकस करचिचिक से कहती है कि क्या तुम अपने लवर का बदला नहीं लेना चाहती? क्या पता कल किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले तुम्हारा बाप तुम्हें भी चाइना या मंगोल के हाथों भेज दे। तो करचिचिक आयकस से कहती है कि वो उससे क्या चाहती है। तो आयकस बताती है कि तुम्हें सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तुम बलामीर यानी कि अपने बाप के कहने पे ही उस दिन फेक 2-हेडेड वुल्फ बन के खान और उसके बेटों पे हमला करने आई थी। करचिचिक मान जाती है और एक शर्त रखती है कि उसकी बतूगा के साथ एंगेजमेंट बरकरार रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो डिसेबल नहीं। बलामीर अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है कि खान, आयकस, बतूगा बलामीर की बेटी करचिचिक को लेके वहां पहुंच जाते हैं और इसी दिलचस्प सीन पे इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आज का इस एपिसोड का रिव्यू आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाली एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।